करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे देवतुल्य और धर्म के रक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं अपने हृदय से बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। संख्या कम है लेकिन आप लोगों के अंदर उत्तेजना, आप लोगों के अंदर में जो उत्साह है, जो आप लोगों के अंदर में धर्म के लिए काम करने का जो उत्साह है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मां महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह से स्थिति मजबूत हो और सुख समृद्धि आपके परिवार में बना रहे। देखिए, हम सन्यासी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को मंदिर से शिव शक्ति धाम दाशना देवी मंदिर तो नाम पता ही होगा, वहां से आजकल जाने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है। बाहर जाने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हम यति शिष्य एक टोली बना करके, जैसे अभी हम 3 सन्यासी यहाँ हैं, इसी तरह से हमारे और सन्यासी, हमारे गुरु भाई किसी और जगह इसी समय चल रहा होगा बैठक, अलग अलग राज्य में चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक टोली बना करके हम जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, अपने भाइयों से। जैसा कि अभी विषय हमारे पास है कि धर्म संसद और विश्व धर्म संसद में क्या अंतर है, क्योंकि देश के अलग अलग कोने में धर्म संसद चलता रहता है और चल भी रहा है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी चला है और जगह भी चल रही है। देखिए, आज हमें विश्व धर्म संसद करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो विश्व धर्म संसद में बहुत अंतर है। आप अगर देखें तो पूरे विश्व के अंदर अगर हम सनातनी हैं, सनातनी में हमारे सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, इसके अलावा जो और संप्रदाय है जैसे ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, जितने भी लोग हैं वो किन लोगों से परेशान है, ये देखना पड़ेगा। पहले आप भारत से पूरे विश्व लेवल की बात कर रहा हूं, जो हमारी ये पूरा सृष्टि है उसकी बात कर रहा हूं कि किन लोगों से परेशान है। यहां पर हम किससे परेशान है? इस्लामाबाद से परेशान है। हम उस आसमानी किताब के पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो एक जिहादी तत्व है, जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, उन लोगों से हम लोग परेशान हैं। इसी तरह हमारे जैन बंधु परेशान है, इसी तरह हमारे सिख बंधु, इसी तरह बौद्ध बंधु, इसी तरह ईसाई जो लोग हैं, वो पारसी लोग हैं, वो यहूदी लोग हैं, वो सभी लोग सताया जा रहा है। तो ये विश्व धर्म संसद एक ऐसा पटल है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म हम गुरुजी के अनुसार बनाया गया है कि जिस पर हम अगर अलग अलग होकर लड़ेंगे इन जिहादियों से तो हम लड़ नहीं पा रहे हैं। यहां पर हम लोग परेशान है, जहां यहूदी का देश है वहां यहूदी परेशान है, आप देख, जहां ईसाइयों का देश है ईसाई परेशान है, जहां बौद्ध का है बौद्ध परेशान है, जैन परेशान है। तो हम जो है, गुरुजी ने ये समझा कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। उसमें सभी सनातनियों में सिख, जैन, बौद्ध, अपने सनातनी हिंदू भाई, और इसके अलावा इसमें ईसाई, यहूदी, पारसी, यानी कि गैर इस्लामिक, जिसको ये काफिर कहते हैं। इनके हिसाब से जो काफिर है, इनके हिसाब से भी काफिर है। जो लोग आसमानी किताब को नहीं मानता वो काफिर है। तो हम आसमानी किताब को नहीं मानने वाले लोग, जितने भी हम लोग हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर हम वहां पर एकत्रित होंगे। इसमें लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 देश के जो है देशों के प्रतिनिधि यहां पर आ रहे हैं। उनकी व्यवस्था हो गई, टिकट की व्यवस्था हो गई है। उन लोगों को क्या बोलते हैं कि टिकट पे बहुत सारे लोग हैं, जो वक्ता है उनको हमें टिकट भी भेजना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत काफी लंबा खर्चा है। तो 40 देश के प्रतिनिधि ने हामी भरी है। बहुत लोगों ने लिखित में दे दिया है, बहुतों की टिकट बन गई है। यहाँ रहने की उनकी व्यवस्था के लिए होटल, विदेशी लोग आएंगे तो उसे होटल में रुकने की व्यवस्था भी करना होता है। और तो इस प्रोग्राम को पहले 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन का प्रोग्राम होना था। कितने होना था? 5 दिन का। 17, 18, 19, 20, 21 ये प्रोग्राम होना था, जिसमें 3 दिन वहां होना था, 3 दिन हरिद्वार में होना था। 22वां दिन समापन थी, 22वां तारीख को। तो हुआ ये कि आप लोगों ने सुना होगा कि पूरी देश में इस समय एक बवाल मच गई थी। हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने एक बात कहा था, मंच से कवि सम्मेलन के मंच चल रहा था,
तो उस मंच में श्राद्ध एक तर्पण हमारा प्रोग्राम चलता है, त्यागी ब्राह्मण समाज के हैं, मेजर आसाराम त्यागी स्मृति संस्था की तरफ से। तो वहां पर गुरुजी ने कहा कि हम दशहरा के टाइम पे हम रावण को जलाते हैं, और रावण को जलाते हुए हमें सदियों गुजर गया, और रावण के साथ में कुंभकर्ण और उसको जलाते हैं। किसको? मेघनाथ को। मेघनाथ और कुंभकर्ण का तो कोई रोल भी नहीं था, और रावण की गलती थी, वो गलती की वजह से उनका अहंकार खत्म हुआ। लेकिन हम लाखों साल से, लेकिन रावण से ज्यादा, रावण से हजारों गुना ज्यादा जो बलात्कारी है, अत्याचारी है, जो हमारे मानव मात्र के, यानी इसमें सभी पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, जो मानव मात्र के जो दुश्मन है, तो उनका पुतला क्यों नहीं फूका जाए। तो इन पर इन्होंने कहा था कि इससे बड़ा भी एक शैतान है, उसका पुतला फूका जाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं मन से। तो इस पर बवाल मच गई, पूरे देश बवाल मच गई। लगभग 200-250 मुकदमाएं दर्ज हो गई गुरुजी पे। कोई बात नहीं है, मुकदमा तो जब सत्य बात बोलो तो मुकदमा तो होगा। तो अब ये हाल हुआ कि मंदिर से गुरुजी को बहुत ही विशेष अगर होता है तो फिर कमिश्नर के यहाँ, फिर कमिश्नर लखनऊ से आदेश लेते हैं महाराज योगी जी महाराज से, तब वहां से जाने देते हैं। तो इसलिए हम लोग आपके बीच में हैं। अब देखिए, धर्म संसद और विश्व धर्म संसद के फर्क बता रहा हूं। हम यहाँ पर सभी प्राणी मात्र, जो लोग, जिन लोगों को ये मानसिकता के, विशिष्ट मानसिकता के लोग जिनको कहते हैं काफिर, वो सबको हम एकत्रित करके, गुरुजी के आदेश पर सबको एकत्रित करके एक मंच पर लाना चाह रहे हैं। जब ये एक मंच पे आएंगे सभी, तो आपकी मजबूती बढ़ेगी। ठीक है? जो लोग जहां परेशान है, यहूदी देखिए अभी 57 देश के इन जिहादियों से लड़ रहे हैं, एक देश है, ठीक है, तो वो वहां परेशान है। तो हम लोग जब ये सभी प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे सभी लोग आएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी मजबूती बढ़ेगी, और हम एक साथ मिलके ये जो पृथ्वी पर जो कैंसर नाम की बीमारी है, देखिए छोटी मोटी बीमारी होती है ना, नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, पेट दर्द, ये तो छोटा मोटा डॉक्टर भी आपके इलाज कर देंगे। जब कैंसर हो जाए किसी व्यक्ति को, और आपको पता चल जाए कि मेरे परिवार में मेरे भाई को और मुझे किसी को कैंसर हो गया, तो उसी वक्त 50 से 60% आदमी, जीवित आदमी खत्म हो जाता है सुन के। तो ये छोटा मोटा बीमारी नहीं है, ये मानव मात्र, मानव प्राणी, ये तो सभी आता है जो गैर मुस्लिम है, और उनको ये कैंसर की बीमारी है धरती पर। ये कैंसर इतना भयावह पनपता जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि इनके एक आसमानी किताब है, उस पर लिखा है कि इस सृष्टि पर सिर्फ रहने का जो अधिकार है वो उसी को है जो ये आसमानी किताब को पढ़ के चलता है। समझ में आ गई नहीं? तो बात ही खत्म होगी। तो हम लोग उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। तो हम सबको इकट्ठा, एकत्रित होकर के विश्व धर्म संसद का है कि पूरे विश्व लेवल पर इस बात को हम लोग उठाएं, और इसका जो इंटरनेशनल कोड जो होता है, जो वो है, माप है, उन पर भी जाए। अब हम एक बात बता रहे हैं आपको, भारत के अंदर में हम बहुसंख्यक हैं, बड़े सीना चौड़ा करके कहते हैं भाई हम 100 करोड़ हैं, लेकिन परेशान कौन है? पहले तो ये शब्द भी हटाना पड़ेगा हमें, हम लोगों को, कि अल्पसंख्यक है नहीं ये। इनके सरकारी आंकड़े के हिसाब से 30 करोड़ बता रहे हैं, वैसे 40-42 करोड़ से ऊपर है। आप किसी भी जिला का आंकड़ा ले लो। अभी हम उत्तराखंड में गए थे, हरिद्वार के अंदर 42%, देवभूमि उत्तराखंड 42%, देहरादून 40%, और अगर आप पूरे देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर 40% हो गए। उत्तर प्रदेश के सबको पता है, आपके देश में 10 राज्य ऐसे हो गए जो हम लोग वहां पर, हमारी गिनती नहीं है। ठीक है? तो एक छोटी सी सूचना देखिए, हमारे घर में कोई परिवार का ये मानसिकता के लोग, ये लोग हत्या कर दें, आपकी बातें कहीं नहीं पहुंचती है। ज्यादा होगा, राजनीति पार्टी वाले आएंगे, 5-10 लाख रुपए दे देंगे, संतावना दे देंगे, बात खत्म होगी। सरकार है तो मुख्यमंत्री तरफ से आ जाएंगे, नहीं है तो विपक्ष वाले आ जाएंगे, जाति के हिसाब से आ जाएंगे, जो जाति, किस जाति के कहां वोट मिलेगा उस हिसाब से। चलिए, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते। तो हमारी बात कहीं नहीं पहुंचती। अगर एक व्यक्ति अगर यहां पर किसी दुर्घटना बस किसी के, इन आसमानी किताब के मानने वालों के अगर हो जाए, ये आपका पूरा पूरा विश्व लेवल पर जाता है, और 57 देश इसका विरोध करता है। करता है कि नहीं करता है? हमारे लिए रोने वाला कोई नहीं है। और ये जो विश्व धर्म संसद हो रहा है कि हमारे व्यक्ति के साथ कुछ होगा, तो हम विश्व लेवल पर, विश्व पटल पर इस बात को पहुंचाएंगे। तो धर्म संसद और विश्व धर्म संसद में बहुत बड़ी अंतर है। धर्म संसद तो मैं देखता हूं कि हर 2-3 महीने पर हो ही जाता है मेरे ख्याल से देश में, अब भी चल रहे, और उसमें भीड़ भी बहुत होता है।
आप ये मत देखिएगा आप यहाँ पर हम इतने लोग बैठे हुए, वहां पर भीड़ होता, लाखों की संख्या में भीड़ होता है, फंडिंग भी होती है, राजनीतिक दृष्टिकोण में उसमें राजनीति के पीछे चलने वाले लोग भी है, वो बहुत अलग बात है। लेकिन जिस कैंसर के इलाज करना है वो कैंसर उस धर्म संसद से नहीं हो पा रहा इलाज उसका। हमें इस कैंसर के इलाज विश्व धर्म संसद के पटल से करना है, जिसमें 40 देश के प्रतिनिधि आने वाले हैं। और अगर 40 देश के प्रतिनिधि आपके पास आता है, यहाँ पर आते हैं विश्व धर्म संसद से अपनी बात 40 देश तक तो आपका पहुंचेगा, पूरा विश्व लेवल पर पहुंचेगा। और आपका सपोर्ट भी कर रहा है लोग, ऐसी बात नहीं है अन्य देश में, क्योंकि सभी दुखी है। हम भी उस बीमारी से, कैंसर नाम की बीमारी से दुखी है, वो भी दुखी, कैंसर सबसे दुखी, सभी लोग उसी से दुखी है, इसी मानसिकता के लोग से दुखी है, इसी आसमानी किताब पढ़ने वाले के लोगों से दुखी है। तो हमें क्या मकसद है इन लोगों का, एक आसमानी किताब ऐसा क्यों ये लोग बना के चले गए जिसकी वजह से ये रोज जिहादी, आतंकवादी और दुनिया भर की चीजें पैदा हो रहे हैं। इन पर भी विषय करना, इन विषय पर भी चर्चा होगी विश्व धर्म संसद में। और विश्व धर्म संसद में 40 देशों से आए प्रतिनिधि जो अपनी सारी बातें रखेंगे, वो लोग अपने यहाँ का भी शेयर करेंगे, यहाँ का भी। तो हमारा विश्व पटल पर ये जाएगा मानव मात्र, यानी कि जिसको वो लोग काफिर कहते हैं, उन काफिर जो हम लोग काफिर हैं उनके लिए हम सभी लोग वहां, सभी देशों के प्रतिनिधि वहां एकत्रित होंगे, साधु संत होंगे। जूना अखाड़े के बारे में आपको पता ही है, सबसे बड़ा अखाड़ा है, अखाड़ा परिषद ने भी स्वीकृति दे दी है। तो 13 अखाड़े के जो एक अखाड़ा परिषद है, उनमें से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी महाराज, ये सभी वहां पर उपस्थित रहेंगे। तो हरिद्वार के जूना अखाड़ा में महामाया मंदिर है, बहुत विश्वविख्यात मंदिर है, वहां पर ये प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम को अब 3 दिन के इसलिए कर दिया गया है कि जो ये बवाल पीछे हुआ था पूरे देश में, उसकी वजह से, सुरक्षा की वजह से गाजियाबाद में जो है 3 दिन का प्रोग्राम का परमिशन नहीं मिला। तो जो हरिद्वार वाला था वो हमारा है। हरिद्वार में 19, 20, 21 दिसंबर 2024 को ये प्रोग्राम मैं आप लोग को मैं इस मंच से आमंत्रित भी करता हूं और आप लोगों को यथासंभव इस प्रोग्राम में सहयोग करने के लिए भी निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। और आप लोग जो अपने बीच में अभी नहीं आ पाए किसी कारण से, क्योंकि अभी शादी का प्रोग्राम चल रहा है, लोग बाग बारात में जा रहे हैं, शादी है किसी घर में जो है, तो उन लोगों तक ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। जो ये वीडियो बनेगी, ये वीडियो भाई साहब को और हमारे यहाँ प्रमुख साहब बैठे थे, उन सबके थ्रू से, सबके माध्यम से सभी तक पहुंच जाएंगे। और क्योंकि हम विश्व पटल पर काम करना चाहते हैं, तो बड़ा विश्व धर्म संसद है, बड़ा प्रोग्राम है, इसके लिए हम लोगों को बड़ा अपना दिल रखते हुए बड़ा सहयोग भी करना है। और बड़ी संख्या में आप लोगों को मैं आमंत्रित भी करता हूं, आप लोग हरिद्वार में अवश्य आए, धर्म नगरी में। ये था धर्म संसद और विश्व धर्म संसद के पटल में। बोलने को तो बहुत कुछ है, समय सीमित है, हमारे गुरु भाई को और बोलना है। और इसमें से ज्यादातर जितने भी अखाड़े के संत हैं वो सभी रहेंगे, 40 देशों के प्रतिनिधि रहेंगे। और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग आएं और अपना सहयोग रखें। हर हर महादेव।